चलो फाइन ना, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ये सब पढ़ोगे आप। व्हाट इज साइंस? साइंटिफिक मेथड। What is physics? Scope and excitement of physics. Physics and society. Fundamental forces. And nature of laws. ये पढ़ना है इंट्रोडक्शन। अब अगर तुम इन सबको मिला दो तो एक ऐसे बन जाएगा 10 से 12 पेज का। वो ही है पहला चैप्टर, कुछ नहीं है, ना कुछ आना है कुछ होना है, बस आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मुझे कराना है, ठीक है। तो साइंस, साइंटिफिक मेथड, फिजिक्स क्या होता है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स का, फिजिक्स को सोसाइटी में क्या यूज है, फंडामेंटल फोर्सेस जो 4 होते हैं, दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका आगे चल के यूज होगा, और नेचर ऑफ लॉस। दिस इज द होल टॉपिक वी विल स्टडी इन द चैप्टर 1। ये मुश्किल से 2 या 3 दिन लेगा, हो जाएगा, ठीक है। साइंस एक आध टॉपिक तो इंट्रोड्यूस करी दूं, टाइम क्या हुआ है? कोई बात नहीं। साइंस का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? प्लीज ट्राई टू इंटरेक्ट विथ मी, वरना मैं सो जाऊंगा क्लास में, बता रहा हूं। अपने अपने माइक ऑन करके इंटरेक्ट करने की कोशिश करो सर से, ठीक है। जो भी पता है गलत सही बोलो। यहाँ पे किसी को नहीं पता कौन बोल रहा, किसी को कोई पर्सनली जानता नहीं, बात खत्म। यहाँ का बाप सिर्फ एक ही है, वो मैं हूं, और मुझसे ज्यादा यहाँ पे आप लोग अभी नहीं जानते, आने वाले साल 2 साल में जानने लगोगे, आई नो, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है किसी से, मुझे किसी से कोई शर्म नहीं है। गलत बोलना सही बोलना, किसी भी बेवकूफी से बेवकूफी वाला क्वेश्चन पूछना कोई दिक्कत नहीं, पूरी लाइबिलिटी है सब कुछ करने। पैसे दे रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो क्या? नहीं, तो पैसे दे रहे हो तो काय की शर्म, पूछो जो भी क्वेश्चन, ठीक है। और अगर मैं कुछ पूछूं तो उसका रिप्लाई करो। अगर आपके माइक्स बंद रहेंगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो मैं बोल रहा हूं मैं सो जाऊं, तो मुझे जगा के रखना है, तो अपने माइक से मुझे जगाते रहो, सर 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 सर। व्हाट इज साइंस? बहुत सारे वे हैं साइंस को डिफाइन करने, अपना अपना बताओ। इतनी साइंस पढ़ी 10th तक, क्या होता है इसका? नॉलेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना, वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड, एवरीथिंग अराउंड अस इज रिलेटेड टू साइंस। और कोई? इसके बारे में जानना क्या होता है साइंस। अगर हम किसी चीज के बारे में, हमारे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ रही है कि ये पेड़ के पत्ते क्यों हिल रहे हैं, ये पंखा क्यों चल रहा है, ये क्यों पेड़ पौधे जन्म ले रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है, व्हाई वी आर टेकिंग बर्थ, व्हाई वी आर गोइंग टू दैट, व्हाई दिस कोरोना, व्हाट द फक इज कोरोना डूइंग हियर इन दिल्ली, इन दमोह, इन एवरी होल कंट्री। अगर ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये साइंस है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, इस वर्ड का ही मतलब है टू नो। If we have the curiosity to know about the nature and natural phenomena, it is called science. Simple. अगर हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में जानना चाहते हैं तो वो साइंस है। वो क्या है? साइंस है। अब हम ये जानते कैसे हैं, करते क्या है? ह्यूमन करता क्या है लेबोरेटरी में? रिसर्च करता है, ठीक है। एक मेथड फॉलो करता है इस साइंस को जानने के बाद, जिसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करेगा इन सब चीजों को जानने के बाद। क्या मेथड होगी? पहले किसी भी चीज को वो क्या करेगा? ऑब्जर्व। द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। हम क्या करते हैं? पहले ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, खड़े होकर उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, वी डू द ऑब्जर्वेशन। उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन पे हम क्या बनाएंगे? अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे।
अपनी मनगणना बना लेंगे कि हाँ ये इसलिए हो रहा है, इसके होने का रीजन ये है, मतलब हमें पता पड़ गया कि ये किस कारण से हो रहा है, ठीक है ना। सो वी मेक अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस कि हमने ये सोच लिया कि ये इस कारण से हो रहा है। दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। इस हाइपोथेसिस के बाद हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, जैसा कि एक बच्चे ने बोला कि जो भी हमने सोचा उसका हमने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया हर जगह से, और उस डाटा कलेक्ट करके हमने क्या किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया कि जो हमने सोचा भैया वो सही है कि नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए कि जो भी हमने ऑब्जर्व किया था उसकी फिर हमने हाइपोथेसिस बनाई, उस हाइपोथेसिस में सही है कि नहीं है उसके लिए हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एंड द लास्ट स्टेप इन दिस इज कंक्लूजन। हाइपोथेसिस करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के क्या निकले, कंक्लूजन, गलत या सही। सो दिस इज द हाइपोथेसिस। बेटा हाइपोथेसिस मतलब मनगणना, हमने मन में गढ़ लिया कि हाँ ये ठीक है कि ये गलत है। हमने कोई चीज देखी, हमने देखा पत्तियां हिल रही, तो हम देखते रहे, फिर हमने सोच लिया कि ये पत्तियां इसलिए हिल रही है क्योंकि हवा चल रही है। तो जो हवा चल रही है हमने सोचा ना, वो किसके अंदर आया, हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए जो हमने अपने मन में हाइपोथेसिस की, दैट इज हाइपोथेसिस। आप समझ आया हाइपोथेसिस? वेरी गुड। और इस हाइपोथेसिस करने के बाद हमने कह तो दिया कि हवा चलने से पत्तियां उड़ रही हैं, लेकिन हम फिर उसके बाद क्या किया, हमने डाटा कलेक्ट किया, सारी पत्तियों को देखा कि हवा चलने से सारी पत्तियां उड़ रही हैं कि नहीं उड़ रही हैं। हाँ देखा तो सारी पत्तियां उड़ रही हैं, या कुछ पत्तियां नहीं उड़ रही हैं, या पत्तियां तो उड़ रही हैं, पेड़ नहीं हिल रहे हैं। तो ये सब हमने जो किया ना डेटा कलेक्ट करके, वो क्या किया, एक्सपेरिमेंट। हम यहाँ पे लैब में आ गए, तो लैब कुछ भी हो सकती है, ठीक है, सराउंडिंग्स में आ गए, तो हम एक्सपेरिमेंट करने लगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने क्या निकाले, कंक्लूजन्स निकाले कि कुछ पत्तियां तो उड़ रही हैं, कुछ पत्तियां नहीं उड़ रही। या क्या कंक्लूजन निकाल रहा कि सारी पत्तियां उड़ रही, या क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई पत्तियां नहीं उड़ रही। कंक्लूजन। सो इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज दिस इज द साइंटिफिक मेथड, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, जानने का काम कर सकते हो, साइंस को जान सकते हो इस प्रोसेस। दिस इज साइंटिफिक मेथड। जस्ट डोंट वरी, कल जब आप कॉपी लेके आओगे तो आपको ये सब भी लिखा होगा, साइंस की डेफिनेशन भी लिखा होगा, साइंटिफिक मेथड भी लिखा होगा, उनके सारे पॉइंट्स भी लिखा होगा, ठीक है। सो वी विल गो इन द सिंपल वे। समझने का तरीका ये है कि दीज आर द प्रोसेस वी आर डूइंग इन द साइंटिफिक मेथड। इसके बाद इंट्रोड्यूस हो जाता है फिजिक्स। कोई बताएगा फिजिक्स क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज फिजिक्स? एनीवे, जैसे अभी साइंस की डेफिनेशंस बताई, वैसे अभी फिजिक्स की डेफिनेशन बताई। सोचो, टू स्टडी अबाउट फिजिकल नेचर, वेरी गुड। और कोई? स्टडिंग अबाउट द बेसिक लॉज ऑफ द नेचर, एक्सीलेंट। और कोई? वेरी गुड, वेरी गुड। अबाउट द फिजिकल नेचर, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, ये तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। और किसी ने फिजिक्स को कैसे समझा? अब अपने तरीके से आपने कैसे समझा फिजिक्स को, कि साला साइंस से फिजिक्स डिफरेंट कैसे? एक तो सबसे बढ़िया डिफरेंस यही है कि साइंस पूरे नेचुरल फिनोमिना से डील करती है, फिजिक्स सिर्फ फिजिकल नेचर से डील करती है, ठीक। ये तो आपने समझ लिया कि जो फिजिकल नेचर है उससे डील करेगा फिजिक्स। दूसरा जो कि अंशिता ने बोला, इट इज अ एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट साइंस मीन्स साइंस ऑफ मेजरमेंट। हमें फिजिक्स में कोई भी चीज हवा में नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट चाहिए, हमें मेजर्ड चाहिए। हमारे पास उस चीज का परफेक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए कि हाँ ये चीज इतना ही है। गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर, एग्जैक्ट।
जहां पे भी हमें साइंस का एग्जैक्ट पार्ट चाहिए, हमें परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए, वहां पे क्या काम आता है? फिजिक्स काम। फिजिकल नेचर से डील कर रहे हैं, किसमें? फिजिक्स में। अगर हमारे अंदर क्वेश्चन आ गया हाउ दिस वर्ल्ड बिहेव, ये दुनिया कैसे बिहेव कर रही है, तो कौन बताएगा? फिजिक्स बताएगा कि ये दुनिया ऐसे बिहेव कर रही है। और किसका यूज करके बताएगा? इसका। इसी को कहते हैं मैथमेटिक्स। एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें क्या देगा? मैथ्स देगा। तो भैया फिजिक्स और मैथ्स ऐसी है, तो बायो वालों समझ रहे हो ना? तो वो बेसिक मैथ्स की 10 दिन की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए ही है, क्योंकि मैथ्स वाले तो आने वाले 6 महीनों में कर ही लेंगे, बट आपको कौन कराएगा? ठीक है, तो ये फिजिक्स और मैथ्स का ऐसा जोड़ है, ऐसा जोड़ है। ठीक है, सो यू हैव टू फोकस व्हाई मैथ्स इज इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए हमें, हर चीज का परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए कि अगर गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो वी नीड दिस 30 किलोमीटर, एंड हु विल गिव यू दिस 30 किलोमीटर? फिजिक्स। ठीक है, सो फिजिक्स इज द ब्रांच, और फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the nature or physical phenomena of nature, which deals with the physical phenomena of nature, or we can say physics is the exact science or science of measurement. तो दो चीजें फिजिक्स को डिफरेंशिएट करता है साइंस से। पहला, ये फिजिकल नेचर से डील करती है। फिजिकल नेचर मतलब बेटा हीट, साउंड, एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी हमारे आसपास हो रही है। ठीक है ना? दो बेटा इसका और फर्दर बाइफर्केशन देखोगे तो बहुत डीप में, वो आपके काम का नहीं है। क्या हुआ था? साइंस पहले दो भागों में डिवाइड हुई थी, बायोलॉजिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस बायोलॉजिकल नेचर से डील कर रही थी, और फिजिकल साइंसेस फिजिकल नेचर से डील कर रही थी। फिर फिजिकल साइंसेस का फर्दर बाइफर्केशन हुआ केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो फिजिक्स एग्जैक्ट मेजरमेंट। ठीक है, आई होप द क्लियर व्हाट इज फिजिक्स इज। इट इज क्लियर और नॉट? Every single one in the class. I think this is too simple. Yeah, this is too simple. I mean, this is nothing, right? So yeah, tomorrow we will write about all this. What is science? What is scientific method? ठीक है, एक आपको किताबी डेफिनेशन भी दूंगा मैं साइंस की, कि क्या होता है ये एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस और कंक्लूजन को ऐड करके। ठीक है, आई विल गिव यू एवरीथिंग, कि कहीं पे वैसे तो नहीं पूछेगा, बट हाँ स्टेट बोर्ड के जो अभी यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे उन सब में पूछ लेगा। ठीक है, सीबीएसई में बहुत ही मुश्किल है पूछे, बट आपको पता होना चाहिए इतना कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है। तो आई विल मेक यू राइट इन द सिंगल पेज व्हाट इज इट ऑल अबाउट। फिजिक्स हो गया। स्कोप एंड एक्साइटमेंट आज ही पढ़ना है, कल पढ़ा दूं? टुमारो? एनीवन हु वांट टू स्टडी दिस टुडे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो टुमारो वाला एक ही है, 10 मिनट रुक जाओ, बस बता देता हूँ, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। स्कोप एंड एक्साइटमेंट। स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब क्या होता है? एनीवन हु कैन डिफाइन स्कोप? स्कोप वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी स्कोप और रिलेटेड वर्ड। हिंदी का सीधा वर्ड बोल दो। हेलो पारस, क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है? कुछ कोई, किसी ने कुछ कहा। टारगेट, टारगेट, स्कोप मींस टारगेट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो स्कोप, स्कोप मींस मोटिव बिहाइंड समथिंग। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, स्कोप इज एन अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड, स्टिल नॉट दैट रिलेटेड। ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप का मतलब है यहाँ पे दूरदर्शिता। स्कोप मीन्स है यहाँ पे क्षमता, कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। फिजिक्स जो है, विधायक का लड़का कोई तो कौन है? विधायक का लड़का अपने वैसे तो नहीं है कोई विधायक जी का लड़का, किसी का ट्रू कॉलर पे है विधायक का लड़का, एंड ही इज कॉल्ड फाइन स्कोप। मतलब फिजिक्स कितने एरिया में डील करेगी, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स कितने दूर तक देख सकती है या कितने पास तक देख सकती है। समझ रहे हो ना?
माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, वर्ड सुने हैं दोनों? हाँ, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे लेवल, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल। अब फिजिक्स दोनों लेवल पे डील करती है, छोटे लेवल पे भी, बड़े लेवल पे। अगर तुम्हें यूनिवर्स का मास निकालना है तो कौन बताएगा? फिजिक्स। यूनिवर्स की रेडियस निकालनी है या लेंथ निकालनी है तो कौन बताएगा? फिजिक्स। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मास बताना है तो कौन बताएगा? फिजिक्स। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकालनी है, न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है तो कौन बताएगा? फिजिक्स। तो फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी डील कर रही है। माइक्रोस्कोप मतलब छोटे ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, न्यूक्लियस, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी डील कर रही है। यूनिवर्स, प्लैनेट्स, स्पेस। तो भैया फिजिक्स की रेंज जो है वो बहुत भयंकर है। इतने से लेके इतने बड़े तक सबसे डील कर रहा है फिजिक्स। यही कहलाता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स एज अ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोप भी है और मैक्रोस्कोप भी है, दोनों स्कोप है फिजिक्स के। फिजिक्स की कैपेसिटी बहुत भयंकर है। जो उसकी दूरदर्शिता है वो किसी छोटे ऑब्जेक्ट से लेके किसी बड़े ऑब्जेक्ट तक। फिजिक्स कैन डील विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये क्या बताता है आपको? स्कोप बताता है। फिजिक्स का स्कोप क्या है? तो स्कोप में क्या एग्जांपल देंगे? एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इट विल डील विद द इलेक्ट्रॉन्स, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल इट विल डील विद द मास ऑफ यूनिवर्स, साइज ऑफ यूनिवर्स। Getting my point? This is the scope of physics. This is the scope of physics. And what is the excitement in dealing all this? Excitement is, क्या excitement आएगा? कि you are getting the perfect value of everything. हर चीज की तुम्हें एक perfect value मिलेगी, तो excitement आएगा। So what would be the excitement? The excitement is that we are getting the perfect value of every quantity. Either it is the size of universe, or it is the mass of universe, or it is the time in which the universe built. सारी चीजें तुम्हें एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में मिलेगी। That would be the excitement. वहां से क्या जनरेट होगा? एक्साइटमेंट जनरेट होगा। So that would be the scope and excitement of physics. ठीक है ना? काफी सिंपल है, कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन देनी है व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट। पूछेगा कभी, बट यू शुड नो। कोई पूछेगा कि फिजिक्स इतना एक्साइटेड क्यों सब्जेक्ट? अरे भैया हर चीज की एग्जैक्ट साइंस देता है फिजिक्स, हर चीज को एग्जैक्टली डिफाइन करता है फिजिक्स। दैट्स व्हाई फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी एक्साइटिंग, राइट? एंड कोई पूछेगा स्कोप क्या है फिजिक्स का? जो तुम कहते हो इतना फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी, क्या स्कोप है फिजिक्स का? क्या स्कोप है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उससे छोटा कुछ बचा? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यूनिवर्स, उससे बड़ा कुछ बचा? उसके बीच की सारी क्वांटिटीज से डील करेगा फिजिक्स। दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है? तो यू शुड नो व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। दैट्स राइट, ठीक है? इसके बाद फिजिक्स एंड सोसाइटी तो कुछ ही नहीं है यार, सब कुछ देख रहे हो, वेदर इट इज कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, everything we use in the society comes under physics. So physics makes your life, makes the society more comfortable, more adjustable, more entertaining, more knowledgeable. This is physics and society. This is physics and society. What is the use of physics in society? Everywhere we see the use. Either it is space, or it is communication, or it is telecommunication, weather forecasting, anything. हर जगह आपको फिजिक्स मिलेगी। दिस इज द फिजिक्स एंड सोसाइटी, ठीक है? कुछ नहीं है, ये सारे सिंपल टॉपिक हैं। दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस्ड। टुमारो वी विल राइट समथिंग थोड़ा बहुत लिटिल बिट अबाउट इट, एंड वी विल डायरेक्टली जंप टू फंडामेंटल फोर्सेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कल ही इंट्रोड्यूस करूंगा, वरना आज आप लोग भूल जाओ, ठीक है? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है? कोई इशू तो नहीं जा रहा? वेरी, आई नो नहीं जाएगा, ठीक है? पढ़ाने के तरीके में कोई इशू नहीं जाएगा। बस अनबाइस्ड होके यहाँ पे एक हफ्ते बढ़िया तरीके से क्लास हो, जिसको जब आना है आने दो, अपनी पढ़ाई चालू करो,
ठीक है, और एक बार अगर पढ़ाई चालू कर दो तो उसको रोको मत, चलने दो, जब तक चल रही चलने दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अगर किसी को कोई इशू आए, क्लास में नहीं पूछ पा रहा है, आप पर्सनली आके पूछ सकते, आप पर्सनली आके पूछ सकते, ठीक, दिस इज द होल। चल ठीक है, कल अच्छा ये बताओ कल क्लास का टाइम क्या रखना है? 8 बजे उठ जाते हो क्या? किसी को दिक्कत है 8 बजे में? बेटा क्या काम है बताओ 10th के पहले? तो ये 9 बजे ही चलने दो, तो 9 बजे ही चलने दो बेटा, 10 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, 10 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे बेटा फिर बीच का टाइम हो जाता है ना, तो दिन भी नहीं बचता, और शाम को इवनिंग में 12th की क्लास चलती है ना, तो फिर 9 बजे रहे। अगर 8 बजे इशू जा रहा है तो ओके फाइन, वी विल डू इट एट 9 बजे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? है ना, नो गुड गुड। तो चलो कल से 9 बजे स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है? उसके पहले आपको ये सब डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है? तो नोट्स बना लें, अगर कोई इशू हो पर्सनली कॉल मी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई बच्चा नहीं आया है, जान प्रांजिता नहीं आई कि उसका नाम मुझे याद था, अंकित, तुम सेंट जॉन्स के हो, यू नो प्रांजिता?